अगर आपको अटॉर्नी जनरल रोकते हैं या इसमें जो है हर्डल्स क्रिएट करते हैं तो ये बात तो जाहिर है कि निगरान हुकूमत जो है गैर जानिबदार है। अपने कोलीग को कॉल करके यार तेरा मैं फलाना काम किया ही यार है ना मेरा चुक करते 3 MPO ला रिएक्शन आए थे। मरियम नवाज शरीफ का आया था, मरियम औरंगज़ेब साहबा का आया था, उन्होंने कहा था जी कि लाडला बनाया जा रहा है इमरान खान साहब को। भी तो यही करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन अभी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही हमारे पास जुम्मतुल मुबारक का दिन था और दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीड्स हैं, जिनमें से पहले लीड तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली बाबर को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था और कह रहे थे कि 700 के करीब हमने टिकट्स पर डिस्कशन कर ली है, लेकिन उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, जाते हैं पेपर छीन लिए जाते हैं और काफ़ी दिनों से इनका ना ये मामला चल रहा था। और दूसरी खबर है जो आज हमारे पास हुआ है जी निगरान हुकूमत के हवाले से कि 3 MPOs के जो ऑर्डर थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। DC इस्लामाबाद 3 MPOs के ऑर्डर नहीं जारी कर सकता क्योंकि निगरान हुकूमत में तकरीबन 2000 से 2500 के करीब 3 MPOs के ऑर्डर जारी हो चुके थे। इन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली उधर मौजूद थे मौके पे और बात क्या हुई है, समाअत क्या हुई है, उसके हवाला आपको बताते हैं। अदालत ने क्या कहा, क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरील करना चाहती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली और दीगर वकला की जानिब से बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात और मुशावरत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने की। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली खान को इमरान खान साहब से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल की निगरानी में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात करवाई जाए। मतलब वो क्या उसे कहते हैं, कोई इल्लीगल बात ना कर पाएँ, कोई गैर मुतल्लका बात ना कर पाएँ, इसलिए जेल सुप्रिटेंडेंट जो मौजूद है वो मौके पे मौजूद हो और उस ही मौके पे ये बात कर सकते हैं उसकी मौजूदगी में। अदालत ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक़ है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है कि निगरान हुकूमत अगर उन्हें इजाज़त नहीं देती, नहीं मिलने दिया जाता तो उनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है कि ये एक तरफ है या दोनों तरफ है या न्यूट्रल है या नहीं न्यूट्रल। बहरहाल उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने काबिल समाअत की मुखालफत की कि ये दरख्वास्त तो काबिल समाअत है ही नहीं, जिस पे जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मियाँ हसन गुलज़ेब ने कहा कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको गैर जानिबदार होना चाहिए। मतलब निगरान हुकूमत का बेसिकली काम ही होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। ना उन्होंने साबका हुकूमत की तरफ, ना आने वाली हुकूमत की तरफ या अपोजिशन की तरफ, किसी की तरफ भी उन्होंने साइड नहीं मारनी, उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन यहाँ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब कहते हैं जी हमें तो लग रहा है कि आप गैर जानिबदार ही नहीं है गैर निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। बाद अदालत ने मुशावरत की इजाज़त देते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया, मतलब दरख्वास्त को जो है कंप्लीट कर दिया गया और उन्हें इजाज़त दे दी गई कि बैरिस्टर गौहर अली बाबर मिल सकते हैं, जिनका कहना है कि हमने 700 से ज़ायद टिकट्स पे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत करनी है और जैसा आपने कहा कि ये आपका आईनी हक़ है, आप उनसे मिल सकते हैं। अगर आपको अटॉर्नी जनरल रोकते हैं या इसमें जो है हर्डल्स क्रिएट करते हैं तो ये बात तो जाहिर है कि निगरान हुकूमत जो है गैर जानिबदार है। दूसरी खबर 3 MPOs के तहत जो DC को मना कर दिया गया, DC इस्लामाबाद को, उस वाले से जी आज शहरियार अफरीदी के हवाले से समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ऑर्डर्स उसमें क्या मिलते हैं। DC इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार ही नहीं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद 3 MPO के तहत गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि DC इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। बेसिकली ये 3 MPO के ऑर्डर्स, जिसे काला कानून कहा जाता है या जंगल का कानून या डंडे का कानून कहा जाता है कि किसी के खिलाफ आपके पास शवाहिद नहीं है, 3 MPO लगा के ठीक है जी चुक्को इन को तफ्शीश करनी है, चुप के ले जाते हैं। और गुज़श्ता दिनों शेर अफजल मरवत के खिलाफ भी 3 MPOs के जारी हुए थे ऑर्डर और अब तक निगरान हुकूमत में 2000 से 2500 के करीब 3 MPOs ऑर्डर जारी हो चुके हैं। मज़ीद पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त से मंजूर करते हुए 3 MPO अख्तियारात का PO
1980 का कानून गैर कानूनी करार दे दिया। मतलब 1980 में ये कानून आया था गालबन मार्शल की आर में कि डीसी को और एसी को इख्तियारात दिए जाएँ कि ये 3 MPO लगा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, उससे शामिल तफ्तीश करते हैं। और अंग्रेज़ हुकूमत का ये कानून था जो अब तक चला आ रहा है पाकिस्तान में। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं है। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबरवान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जिन्होंने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाबरवान का कहना था कि मार्शल लॉ के ऑर्डर के नीचे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को जो पावर्स दी गई वो गलत है। अदालत ने 3 MPO ऑर्डर को नाजायज़ करार दिया। इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ काबीना ऑर्डर पास कर सकती है। मज़ीद बात यह कि DC को ही RO लगाया जा रहा है, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स, और डिप्टी कमिश्नर भी वही हैं, RO भी वही हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स। और ये मामला किस तरफ जा रहा है? मामला इस तरफ जा रहा है कि भाई आपकी किसी से दुश्मनी है, या आपका कोई चाहने वाला, कोई आपका रिश्तेदार, या कोई भी आपका करीबी कोई इलेक्शंस में लड़ा है, या किसी के साथ आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, आप चुप करके उठ के भाई लाओ इरते 3 MPO, या वो आपके अगर इलाके का नहीं है तो आप किसी जानने वाले को, क्योंकि बेसिकली कोलीग्स ही होते हैं आपस में सारे डीसीज एसीज, तो वो अपने कोलीग को कॉल करके यार तेरा मैं फ़लाना काम किया ही यार है ना, मेरा चुक करते 3 MPO ला, 3 MPO के तहत उसे उठा लिया जाता है। ये मामला चलते आ रहे हैं पाकिस्तान में अब तक, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को मना कर दिया कि आपके पास इख्तियार नहीं है 3 MPO के तहत आप ऑर्डर जारी करें और किसी को गिरफ़्तार करवाएं। मज़ीद ये कि आजकल जो पाकिस्तानी सियासत में हलचल चल रही है, तोशा खाना के हवाले से, इमरान खान का जो साइफ़र केस था उस हवाले से, या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, उस दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था 3 से 4 दिन पहले। अगर आपने भी लोग देखा हो तो आपको मालूम होगा। तो उसके बाद रिएक्शंस आए थे। मरियम नवाज शरीफ का आया था, मरियम औरंगज़ेब साहबा का आया था। उन्होंने कहा था जी कि लाडला बनाया जा रहा है इमरान खान साहब को। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जब आए थे, उन चंद एक उनके केस मेरे सामने है, नैब ने उनके आने से पहले कह दिया था कि भाई हमें कोई मामला नहीं है, ये आ सकते हैं, हमें इनसे जो है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इवन फील्ड रेफरेंस में जो है उन्हें बड़ी कर दिया गया था। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस जिसमें 10 साल कैद का फ़ैसला हो चुका हुआ था, उसे भी डिसमिस कर दिया गया। फिर प्लाट अलाइनमेंट केस, वो अदालत ने कह दिया जी कि ये केस तो बेबुनियाद लग रहा है, और लग रहा है कि आपने बदले के तहत ये केस किया है। तोशा खाना केस जो है उसे ही मनसूख कर दिया गया। अब इमरान खान साहब की जो है साइफ़र केस में ज़मानत होती है, या इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज कर देती है और इलेक्शन कमीशन को जो है दे देती है, नोटिस जारी कर देती है। तो उसके बाद इनकी चीखें निकल रही हैं। और खाली मरियम नवाज़ साहबा या मरियम औरंगज़ेब साहबा नहीं, कल शहबाज शरीफ साहब कराची में गए थे, उधर जाके भी उन्होंने कहा कि आइनी दुश्मनी निकाली जा रही है, मुल्की इस्तेहकाम के साथ खलवार किया जा रहा है, इन्हें लाडला बनाया जा रहा है इमरान खान साहब को। भाई तुहाडी माफ़ी होए ते खैर सल्ला, दूजियां दी माफ़ी होए ते बल्ले बल्ले रौला पा देना, शोर शराबा कर देना, ये मामला बहरहाल गलत है। मज़ीद ताउल्ला तारड़ साहब ने भी आज यही जो है क्या उसे कहते हैं टारगेट किया इमरान खान साहब को कि भाई लाडला बनाया जा रहा है। उम्मीद तो यही करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन अभी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन किसी हद तक सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह से तरीके इंसाफ के हक़ में फ़ैसले हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक इस वाहिद पार्टी को समझा जा रहा था कि इसे इलेक्शन से आउट कर दिया गया या इसे पीछे रखा जा रहा है, लेकिन अब जब इसके हक़ में फ़ैसले होना शुरू हुए हैं और कवानीन व ज़वाबित के मुताबिक और आइनी तरीके से फ़ैसले होने शुरू हुए हैं, तो लोग अक्सर अवाम, बल्कि लोग भी ये कह रहे हैं, सियासतदान भी ये कह रहे हैं, सियासतदान भी ये कह रहे हैं, और जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अब नज़र आ रहा है किसी हद तक कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगी। अलबत्ता साथ ही साथ एक और ख़बर आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आज पेशावर हाई कोर्ट का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाला और निशान उन्हें लोड करने वाला जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का रोका था और नोटिस जारी किया था और मुअत्तल किया था फैसला कि भाई निशान फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है, बल्ले का आपका जो नोटिस है या आपका जो फ़ैसला है उसे मुअत्तल किया जाता है। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो है दरख्वास्त दायर कर दी है और 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया। देखते हैं उसका फ़ैसला क्या होता है। उम्मीद तो ये करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। अपने मेज़बान बैश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।